हुए जो सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र विषय पर चर्चा प्रारंभ की थी, है ना। उसके अंतर्गत आज से हम लोग पहले चैप्टर यानी कि पहले टॉपिक से इस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने अभी तक 2 सेशन में, है ना, सबसे पहले तो हमने एमपीपीएससी के पूरे पैटर्न को समझा कि एमपीपीएससी किस तरह का एग्जाम होता है, कितने फेसेस में ये एग्जाम चलता है, और साथ ही साथ जो पूरा सिलेबस है ना, वो किस तरीके से दिया गया है, इसके बारे में मैंने विस्तार से बातचीत की थी। और दूसरे लेक्चर में बेसिकली मैंने सोशियोलॉजी को, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस को जो है वो डिस्कस किया था और ये बताने का प्रयास किया था कि आपका सोशियोलॉजी, है ना, सब्जेक्ट बेसिकली पीएससी के किस पेपर में है, साथ ही साथ कितने यूनिट्स हैं जो सोशियोलॉजी की यहाँ पर, है ना, दी गई हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन से हम लोग कुल मिलाकर, है ना, सोशियोलॉजी या फिर ये जो हमारा समाज शास्त्र विषय है ना, इसको हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे शुरुआत के दोनों लेक्चर्स अटेंड किए हैं, मैंने आप सबको ये बताया भी था कि जब भी हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे यानी कि यूनिट 1 को हम पढ़ना शुरू करेंगे, उसके ठीक पहले हम लोग एक ऐसा कॉमन चैप्टर डिस्कस करेंगे, है ना, जहां से आप सोशियोलॉजी के बारे में समझना शुरू करेंगे, है ना, समाज शास्त्र विषय क्यों उपयोगी है और क्या है ये एक्चुअली, और क्या क्या चीजें इसमें पढ़ी जाती हैं, है ना। मतलब कि एक तरह का जो हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा, है ना, उसको हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे, है ना, अपने चैप्टर्स की तरफ आ जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी या एस्पिरेंट इस समय पर मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, है ना, आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से कुछ आप लोग बेसिक जो बातें हैं, है ना, उनको आप स्पष्ट करिएगा कि मेरी आवाज आप तक ठीक तरह से पहुंच पा रही है ना, बोर्ड पर लिखी हुई चीजें और मैं आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा हूं, है ना। अगर यहां पर सब कुछ क्लियर हो, इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, अगर सब कुछ लगभग परफेक्ट हो, तो एक बार आप लोग अपनी सहमति दीजिएगा, है ना। देन उसके बाद हम लोग इस सेशन को, है ना, कंटिन्यू कर देंगे। तो जल्दी से बताइएगा कि सब कुछ क्लियर है क्या। मैं आप सबकी प्रतीक्षा में हूं, बताइए सभी लोग क्लियर है क्या। राम निवास जी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आपका स्वागत है इस सेशन में। और जितने भी अभ्यर्थी इस समय पर मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं या बने हुए हैं, जल्दी से आप लोग भी, है ना, कमेंट करके बताइएगा कि सब कुछ लगभग क्लियर है। चलिए, मुझे जया मैम का भी रिस्पांस मिल रहा है कि क्लियर है। मुस्कान मैम, राधे राधे, नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस सेशन में। राम का कमेंट आ रहा है कि यस एवरीथिंग इज क्लियर, मतलब कि लगभग सब कुछ क्लियर है। तो हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत यहाँ से, है ना, कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आज से अपना जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि जिसको हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं, है ना, इस पर हम लोग चर्चा करनी शुरू करते हैं। जैसा आप सबको इस पेज के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, है ना, ये बेसिकली बाइलिंगुअल मोड पर रहेगा। यानी मेरा ये पूरा प्रयास होगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज को प्रॉपरली मैं आपके सामने यूज करता चलूं। परंतु इसके बावजूद भी, है ना, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर आप किसी तरह की दिक्कत का सामना करते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके लगातार अपने डाउट्स को क्लियर करते चलिएगा। तो आइए फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सब्जेक्ट है हमारा सोशियोलॉजी, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र हमारा सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट की अगर हम लोग चर्चा करें तो आप सबको सिलेबस के अंतर्गत, जैसा मैंने बताया भी था कि ये सब्जेक्ट एक तो आपको कहां पर मिलेगा, तो एक तो ये मिलता है पेपर 2 में, और पेपर 2 का, है ना, जो बेसिकली पार्ट नंबर बी है ना, पार्ट बी में सोशियोलॉजी को कवर किया गया है। और इसके अलावा ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स यानी कि कितने नंबर
नंबर का होगा तो ये 150 मार्क्स यानी कि 150 नंबर का होगा। अब एक चीज मैंने आप सबको ये भी कंफर्म किया था कि किसी भी बड़े चैप्टर पर पहुंचने से पहले है ना थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट के नेचर को समझते हैं, और वैसे भी जरूरी यही है कि जब भी आप एक नया विषय या नया सब्जेक्ट पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना तो जरूरी है। मतलब कि समाजशास्त्र है क्या, है ना, कैसे समाजशास्त्र की शुरुआत हुई, है ना, और समाजशास्त्र की उत्पत्ति के पीछे कौन कौन से कारण या फिर जो कॉसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे, इन्हीं सभी मुद्दों को हम लोग है ना यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फिर हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत है ना जो हम अपना पहला टॉपिक यानी कि पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं है ना, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि जिसे हम लोग समाजशास्त्र का परिचय कहते हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे है ना बेसिकली किसके बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी, यानी कि जिसको क्या लिखा जाता है ना, जिसको लिखा जाता है समाज शास्त्र। तो मेरी बातों पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए चलिएगा और जहां पर भी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम हो है ना आप पूछते चलिएगा। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन या फिर परिभाषा में ये लिख सकते हैं कि बेसिकली जो सोशियोलॉजी है ना ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, यानी कि ये सामाजिक विज्ञान की ही है ना एक शाखा कही जाती है। यानी कि जिस तरीके से सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है ना आप अन्य कई विषयों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ना इसे भी क्या माना गया है कि ये सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। और इनविच यानी कि जिसमें हम लोग एक्चुअल में करते क्या हैं, इनविच यानी कि जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, हम लोग स्टडी है ना या फिर अध्ययन करते हैं किसके बारे में, हम लोग समाज का अध्ययन करते हैं। मतलब कि हम लोग सोसाइटी की स्टडी करते हैं, यानी कि जिस समाज या फिर जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं है ना उस सोसाइटी या उस समाज का है ना अध्ययन करने वाला, मतलब कि उसकी स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट या विषय है, यही विषय हमारा क्या कहलाता है ना, यही सब्जेक्ट बेसिकली हमारा है ना सोशियोलॉजी या फिर समाज शास्त्र है। और जब भी हम लोग सोसाइटी यानी कि समाज की चर्चा करेंगे तो सोसाइटी या समाज का मतलब क्या होता है, तो समाज का मतलब होता है लोगों का एक ऐसा समूह है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल है ना। मतलब कि समाज को जब भी आप डिफाइन करें या समाज को जब भी आप परिभाषित करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि जो समाज है ना ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी कि ये लोगों का एक तरह से क्या है ना लोगों का समूह है ना, जिनकी अपनी क्या होती है संस्कृति, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं कल्चर है ना। तो जिसकी अपनी यहाँ पर संस्कृति हो है ना, साथ ही साथ उनका है ना यहाँ पर और क्या हो है ना पहनावा हो, मतलब कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं ड्रेसिंग सेंस कहते हैं है ना। और इसके अलावा है ना उनके अपने कुछ क्या हो वैल्यूज हो, यानी कि उनके अपने कुछ क्या हो है ना मूल्य हो, उसी संरचना या उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को समाज कहा जाता है। तो जब भी आपसे कोई सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र की परिभाषा को है ना समझने का प्रयत्न करे तो आप उसे बिल्कुल आसान शब्दों में है ना, आप उसे बिल्कुल सरल भाषा में है ना कैसे समझाएंगे, तो आप उसे बताएंगे कि जो समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी है ये सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की ही एक क्या है ये शाखा है ना। और सामाजिक विज्ञान के इस शाखा में हम लोग अध्ययन किस चीज का करते हैं, समाज यानी कि सोसाइटी का। अब सोसाइटी से आशय क्या है, तो सोसाइटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल है ना, दे हैव देयर स्पेसिफिक कल्चर, स्टैंडर्ड, ड्रेसिंग सेंस एंड वैल्यूज, यानी कि लोगों का ऐसा समूह है ना जिनकी अपनी बेसिकली एक संस्कृति हो है ना, जिनका
अपना एक पहनावा हो, है ना, साथ ही साथ, है ना, उनके मूल्य एक जैसे हों, लोगों के ऐसे समूह की संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को सोसाइटी यानी कि इसी को समाज कहा जाता है। और इसी सोसाइटी या समाज का अध्ययन, है ना, आप जिस सब्जेक्ट यानी कि जिस विषय में करते हैं उसी विषय को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है बेसिकली क्या, है ना, सोशियोलॉजी, है ना। अब सोशियोलॉजी को एक चीज यहां पर मैंने आपके सामने मेंशन क्या किया, है ना, मैंने यहाँ पर आपके सामने, है ना, बेसिकली मेंशन यहाँ पर ये किया कि जो सोशल साइंस है ना, मतलब जब भी हम लोग सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो सोशल साइंस के अंतर्गत बहुत सारे विषय आ जाते हैं, है ना, जिसमें से एक विषय हमारा कौन सा आता है, हिस्ट्री, है ना, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, इतिहास, है ना। अब इतिहास विषय में आप किसका अध्ययन करते हैं, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। मतलब इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट या विषय है ना, जिसके अंतर्गत पास्ट या अतीत में जो कुछ भी हो चुका है ना, उन सभी घटनाओं को जब आप एक सीक्वेंस में यानी कि क्रम में पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, है ना। दूसरे नंबर पर सोशल साइंस का ही, है ना, एक भाग यहां पर क्या माना जाता है, पॉलिटी, है ना। पॉलिटी को क्या लिखा जाता है, राज व्यवस्था। और इस विषय के अंतर्गत हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी देश यानी कि कंट्री हो, कोई भी नेशन अर्थात राष्ट्र हो, या फिर कोई भी राज्य यानी कि स्टेट हो, या फिर कोई भी प्रशासनिक संरचना यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, है ना, उनको कैसे चलाया जाता है ना, उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जाता है ना, उसी का अध्ययन हम लोग जिस सब्जेक्ट या विषय में करते हैं उसी सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, पॉलिटी, है ना। देन उसके बाद अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो इसी में एक सब्जेक्ट क्या आ जाता है, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, इसे हम लोग ज्योग्राफी या भूगोल कहते हैं। और भूगोल एक ऐसा विषय होता है ना, जिसके अंतर्गत, है ना, ब्रह्मांड यानी कि जो हमारा कॉस्मोस या यूनिवर्स है ना, उसकी उत्पत्ति से लेकर, है ना, पृथ्वी पर जितने भी गतिविधियां या एक्टिविटीज होती हैं, है ना, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी कि ब्रह्मांड कैसे निर्मित हुआ है ना, ब्रह्मांड के अंदर, है ना, जो अलग अलग संरचनाएं विकसित हुई हैं, है ना, जैसे आप लोगों ने क्लस्टर के बारे में सुना होगा, है ना। क्लस्टर क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, क्लस्टर कहते हैं, है ना। ब्रह्मांड कब बना, तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, यानी ऐसा माना जाता है कि आज से 13.7 बिलियन या फिर अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का जो निर्माण है ना, ये प्रारंभ हुआ था। और आज भी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, मतलब ब्रह्मांड बढ़ता ही चला जा रहा है। और आज से तकरीबन 4.3 बिलियन ईयर्स अगो यानी 4.3 अरब वर्ष पूर्व तो पृथ्वी की जो है वो उत्पत्ति हुई थी, है ना। इस तरह बाकी ग्रह भी बने हैं, हमारी पृथ्वी भी उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी पर जितनी भी हलचल, है ना, पृथ्वी पर जितनी भी एक्टिविटीज या गतिविधियां हो रही हैं, है ना, इन सब का अध्ययन भी किस विषय में किया जाता है, ये हम करते हैं ज्योग्राफी, है ना। और फिर उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट यानी कि विषय आ जाता है, इसी सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमी के अंतर्गत, है ना, हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी देश यानी कि राज्य है या फिर नेशन है ना, उनके पास कितने रिसोर्सेस या फिर संसाधन मौजूद हैं और उन संसाधनों का उपयोग करते हुए वो अपने जीवन शैली को कैसे बेहतर बना सकते हैं और साथ साथ अपने नागरिकों का किस तरीके से कल्याण कर सकते हैं, इस बात का अध्ययन, है ना, जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसी विषय को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। उसी तरीके से, है ना, ये जो सोशल साइंस है ना,
जिस तरह से ये सारी ब्रांचेस हैं वैसे ही एक ब्रांच हमें कौन से दिखाई पड़ती है, ये दिखाई पड़ती है सोशियोलॉजी, यानी कि जिसको क्या लिखा जाता है समाज शास्त्र, है ना। और ये जो सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र है, मैंने आपको बताया कि इस विषय में हम लोग, है ना, किसका अध्ययन करते हैं, हम इसके अंतर्गत, है ना, समाज का अध्ययन करते हैं। और समाज का अध्ययन मतलब है स्टडी ऑफ सोसाइटी, है ना। और समाज से यहाँ पर अभिप्राय या अर्थ क्या है कि लोगों का समूह जिनकी अपनी क्या हो संस्कृति हो, है ना, जिनका अपना क्या हो पहनावा हो, है ना, और साथ ही साथ जिनका क्या हो अपना मूल्य हो, है ना। ऐसे लोगों के समूह वाली संरचना या स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को, है ना, समाज कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आज से हम लोग जो सब्जेक्ट यानी कि विषय, है ना, डिस्कस कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। और जब आप कोई भी विषय प्रारंभ करें सबसे पहले सिलेबस कंठस्थ करें। किस पेपर का विषय है ये, पेपर 2, किस पार्ट में, पार्ट बी, कितने नंबर का वेटेज, 150 का, है ना। जब आपको इतनी चीजें क्लियर हैं देन उसके बाद आप सब्जेक्ट की शुरुआत करिए। और सब्जेक्ट है हमारा आज से सोशियोलॉजी, और उसमें टॉपिक हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, समाज शास्त्र का परिचय। यानी कोई भी अभी हमने चैप्टर अपने सिलेबस या यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं उठाया। हमारा प्रयास यह है कि पहले समाज शास्त्र को समझ लें, फिर तो चैप्टर्स बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो क्या बताया मैंने कि सोशियोलॉजी क्या है, तो मैंने लिखा इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान की ये क्या है, एक शाखा है। और जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, समाज का, मतलब कि सोसाइटी का अध्ययन इसमें, है ना, किया जाता है। और वहीं पर मैंने आपको ये कहा कि जिस तरह से सोशल साइंस की दूसरी ब्रांचेस, है ना, ये हैं, उसी प्रकार से एक ब्रांच आपको कौन सी दिखाई पड़ती है ना, सोशियोलॉजी, है ना, समाज शास्त्र है। एंड एक बात अब आपको थोड़ा सा ये भी समझना है कि जब भी हम समाज शास्त्र की चर्चा करते हैं, है ना, तो एक सवाल या क्वेश्चन यहां पर सामने ये आता है कि क्या समाज शास्त्र में, यानी कि हम लोग सोशियोलॉजी में, है ना, क्या केवल और केवल, है ना, समाज के बारे में बस बेसिक जानकारी ली जाती है क्या समाज शास्त्र में, है ना, समाज का ही बस अध्ययन होता है, समाज का ही बस अध्ययन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप सोसाइटी को केवल और केवल ऊपरी स्तर पर देखते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है, है ना। बल्कि समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है ना, जिसका कार्य है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या है ना, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। और जब भी मैं आपसे बोलूं कि वैज्ञानिक अध्ययन या साइंटिफिक स्टडी क्या है, तो साइंटिफिक स्टडी का मतलब एक्चुअली ये है कि इसमें समाज को केवल ऊपरी स्तर पर देखने या समझने का प्रयास नहीं होता है, बल्कि, है ना, समाज के अंदर जो कुछ भी मौजूद है ना, उसे पढ़ने और समझने का प्रयास करने वाला विषय एक्चुअल में समाजशास्त्र यानी कि वो सोशियोलॉजी है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि समाज शास्त्र कैसे स्टडी कर रहा है, ये वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और वैज्ञानिक अध्ययन से अभिप्राय या आशय क्या है, आशय ये है कि जो समाज है ना, उसकी सामाजिक संरचना कैसी है ना। सामाजिक संरचना मतलब कि, है ना, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। और सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो समाज किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये पढ़ा जाता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखिए तो समाज में जो परिवार हैं, है ना, या फिर जो फैमिली है ना, इनका भी
अध्ययन होता है ना। समाज के अंदर है ना धर्म यानी कि जो रिलीजन है ना, इनका भी अध्ययन किया जाता है कि एक जो धर्म है वो समाज को कैसे प्रभावित करता है या क्या धर्म समाज को प्रभावित कर सकता है ना, इसका भी अध्ययन किया जाता है। और साथ ही साथ है ना अगर यहाँ पर है ना राजनीति यानी कि अगर पॉलिटिक्स है तो उस राजनीति या पॉलिटिक्स का अध्ययन भी इसी में किया जाता है। और राजनीति या पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पर है क्या कि किसी भी सोसाइटी या समाज को रन कैसे करता है, कोई भी समाज चलेगा कैसे, है ना, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस पर वो सोसाइटी बेसिकली रन होगी, है ना, इन सब की स्टडी भी इसमें की जाती है ना। तो समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है ना, जिसमें केवल और केवल समाज का अध्ययन है ना ऊपरी स्तर पर नहीं होता है, बल्कि है ना ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन मतलब कि साइंटिफिक स्टडी करता है, जिसका अर्थ है कि ये सामाजिक संरचना को बताता है कि समाज किस तरह से निर्मित हुआ है और हर चीज का समाज में रोल क्या है। जैसे परिवार है तो क्या एक ही परिवार है या अलग अलग परिवार है, हर परिवार के रहने के पीछे का उद्देश्य है या फिर नहीं है ना। दूसरा, धर्म कैसे काम कर रहा है समाज के अंदर, है ना, राजनीति या नियम कानून कैसे बन रहे हैं, है ना, या फिर चल रहे हैं समाज के अंदर, ये भी पढ़ा जाता है। एंड देन उसके बाद फिर ये हुआ कि जो भी परंपराएं है ना या फिर प्रथाएं है ना समाज के अंदर विद्यमान हैं, परंपराएं बोले तो इसे हम लोग लिखते हैं क्या, ट्रेडिशंस, है ना। देन उसके बाद और क्या, परंपराएं एंड प्रथाएं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, कस्टम्स, है ना। मतलब समाज के अंदर ये जो परंपराएं और प्रथाएं हैं है ना, इनका भी अध्ययन किया जाता है। और परंपरा का मतलब आप जानते हैं कि जो चीजें जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही हैं, है ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा। और दूसरे नंबर पर जितने भी है ना चीजें समय के साथ साथ या तो बदलती चली गई या समाप्त हो गई हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, है ना, उन्हें यहाँ पर है ना लिखा जाता है क्या, उन्हें लिखा जाता है प्रथाएं यानी कि कस्टम्स, है ना। तो जैसे परंपराओं के अंतर्गत मैंने एग्जाम्पल है ना पहले भी दिए हैं, अभी भी आप कई एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे कि दशहरा पर्व में है ना, आप जानते हैं कि दशहरा पर्व में है ना क्या होता है कि है ना दशहरा आयोजित होता है जगह जगह पर, है ना, मेले के फॉर्म में आयोजन होता है और भगवान जो श्री राम हैं वो जो रावण का अंत करते हैं, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक होता है। तो इस परंपरा को हम ना लंबे समय से फॉलो करते चले आए हैं। लेकिन अगर हम लोग दास प्रथा की बात करें, स्लेवरी सिस्टम, सती प्रथा की चर्चा करें, ये एक समय पर प्रारंभ हुई और मध्य में इनका विस्तार बहुत तेजी से हुआ, लेकिन बदलते हुए परिवेश में धीरे धीरे या तो इनमें बहुत बदलाव होता चला गया और अंततः ये आकर क्या हो गई, खत्म हो गई। तो परंपराएं और प्रथाएं जो समाज में विद्यमान हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है, किसमें, सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें अध्ययन किया जाता है किस चीज का, इसमें अध्ययन होता है मानव व्यवहार का, है ना। मानव व्यवहार का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन, है ना, बिहेवियर से आशय क्या है, मानव व्यवहार या फिर ह्यूमन, है ना, बिहेवियर से अभिप्राय या आशय यहाँ पर इस चीज से है कि समाज के अंदर है ना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह से तालमेल रखता है ना, किस प्रकार से वो वार्तालाप करता है ना, किस तरीके से वो रिश्ते नाते है ना समाज में रहकर मजबूत करता है, और साथ ही साथ वो व्यक्ति है ना समाज को कैसे प्रभावित कर सकता है या समाज उस व्यक्ति को कैसे अफेक्ट कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। इन सारी चीजों को है ना इसके अंदर है ना पढ़ा जाता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि समाज में हो रहे परिवर्तन
है ना, या फिर जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, समाज में हो रहे बदलाव। तो जो परिवर्तन है, चेंजेस इन सोसाइटी, है ना, चेंजेस है ना इन द सोसाइटी। भाई अगर समाज में किसी तरह का परिवर्तन या बदलाव हो रहा है तो हमें ये भी तो डिस्कस करना पड़ता है ना कि समय के साथ कुछ चीजें बदल रही हैं या फिर है ना नहीं बदल रही हैं। तो जब भी आपसे कोई सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के बारे में जानना चाहे तो अभी तक मैंने आपके साथ केवल और केवल डेफिनेशन पर चर्चा की है कि समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी एक्चुअली ये सब्जेक्ट है ही क्या। और मैंने कहा ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग सोसाइटी की चर्चा करते हैं और ये सोशल साइंस की एक ब्रांच है। सवाल ये उठता है कि क्या इसमें केवल सोसाइटी का ही अध्ययन होता है? इसका अर्थ है क्या सोसाइटी को केवल ऊपर ऊपर बस देख लिया जाता है? सो नो वे। हम लोग यहाँ पर सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन, है ना। अगर आपको मेंस में लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है ना, जिसके अंतर्गत इन चीज़ों की स्टडी की जाती है। आप पहले वाली डेफिनेशन को छोड़कर यहाँ से भी डेफिनेशन अगर लिख देंगे ना तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। और मैंने कहा कि समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी ये बताता है कि सामाजिक संरचना किस तरह की है, मतलब कि है ना परिवार का रोल क्या है, देन उसके बाद है ना धर्म कैसे काम करता है समाज के अंदर, है ना राजनीति या फिर नियम कानून कैसे बनते हैं, यहाँ पर परंपराएं और प्रथाएं कैसी हैं, है ना मानव किस तरह से व्यवहार करता है ये पढ़ा जाता है। और समाज में जो हो रहे परिवर्तन या बदलाव हैं है ना इनका भी अध्ययन यहाँ पर किया जाता है ना। अब उसके बाद जब हम लोग है ना समाज शास्त्र को थोड़ा सा है ना और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये समझ में आता है ना कि जो सोशियोलॉजी है ना क्या है सोशियोलॉजी, है ना। अब सोशियोलॉजी है ना जिसको हम लोग हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं, ये सोशियोलॉजी शब्द अगर आप देखोगे तो ये दो अलग अलग भाषाओं से बना है ना। जो सोशियोलॉजी वर्ड है ये दो है ना अलग अलग भाषाओं से बना है। और है ना ये कैसे बना है ना इसको आप समझिएगा। तो सोशियोलॉजी शब्द के बारे में ये कहा जाता है कि ये दो लैंग्वेजेस से मिलकर बना है ना, जिसमें से है ना एक लैंग्वेज कौन सी है, एक लैंग्वेज है लैटिन। कौन सी लैंग्वेज है? लैटिन लैंग्वेज, यानी जिसको आप लैटिन भाषा कहते हैं। और लैटिन लैंग्वेज ये कहाँ पर बोली जाती है? तो जो रोमन साम्राज्य या रोम है ना, जो इटली की कैपिटल या राजधानी वर्तमान समय में है ना, इसी रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो भाषा विकसित हुई थी है ना, जिसका विकास हुआ था, वो भाषा कौन सी थी? लैटिन थी, है ना। तो अगर हम लोग लैटिन भाषा की बात करें तो सोशियोलॉजी जो शब्द है ये तो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन ये शब्द आया कहाँ से? तो अलग अलग लैंग्वेजेस से ये आया है ना, जिसमें से एक लैंग्वेज कौन सी है? लैटिन। और जो दूसरी भाषा यानी कि जो दूसरी लैंग्वेज है वो कौन सी है? ग्रीक, है ना। अब इन दोनों भाषाओं को अगर आप ध्यान से देखें तो लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड यानी कि एक शब्द है, और इस शब्द को हम लोग कहते हैं क्या? सोशियस। क्या बोलते हैं इसको? सोशियस। और सोशियस का मीनिंग यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मीनिंग या इसका अर्थ होता है सोसाइटी। क्या होता है ना? सोसाइटी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाज, है ना। और वहीं पर दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीक लैंग्वेज यानी कि जो ग्रीक भाषा है ना, उस ग्रीक भाषा का भी एक वर्ड यानी कि शब्द है ना, जिसे हम लोग कहते हैं लोगस। क्या बोलते हैं इसे? है ना, इसे कहा जाता है लोगस। और लोगस का मीनिंग या फिर इसका अर्थ क्या है? तो इसका मीनिंग होता है ना साइंस, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं स्टडी, है ना। अर्थात आप टोटल है ना क्या बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी है ना मतलब कि समाजशास्त्र, है ना। सोशियोलॉजी है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पर किसका
अध्ययन किया जाता है, तो जो जिसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, तो इसका मीनिंग है साइंस और स्टडी ऑफ सोसाइटी, है ना। मतलब कि अगर आप इसे समझें तो आप क्या लिखेंगे कि जो समाज का, है ना, विज्ञान है या जो समाज का शास्त्र है या अध्ययन है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। तो सोशियोलॉजी एक्चुअल में क्या है, समाज शास्त्र विषय क्या है, किन तरह की चीज़ों को इसमें पढ़ा जाता है, ये तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पर समझना ये है कि सोशियोलॉजी शब्द कैसे आया है। तो ये दो अलग अलग भाषाओं से बना, है ना, जिसमें से एक भाषा लैटिन है, दूसरी भाषा कौन सी, ग्रीक है ना। लैटिन भाषा का एक शब्द है सोशियस, जिसका मीनिंग क्या होता है, सोसाइटी, और दूसरी तरफ ग्रीक भाषा का एक वर्ड है लोगस, जिसका मीनिंग क्या होता है, साइंस। यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट, है ना, जो सोसाइटी का साइंस है, जो समाज का विज्ञान है, जो समाज का अध्ययन करता है, उसी सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, उसी सब्जेक्ट को बेसिकली कहा जाता है क्या, तो उसी सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं, है ना, सोशियोलॉजी। तो कुल मिलाकर एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे ये बताइए कि जितनी भी चीजें अभी तक एक्सप्लेन मैंने की हैं, है ना, आप सबको ये ठीक तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, है ना। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, क्विक, आई एम वेटिंग फॉर इट। मैं आप सभी लोगों के रिस्पांस की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो जितना जल्दी आप लोग रिस्पांस देंगे कि आप लोगों को अभी तक की चीजें समझ में आई कि नहीं आई, देन उसके बाद हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। बताइए सभी लोग, क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, विवेक का यहां पर रिस्पॉन्स से उत्तर आ रहा है कि यस सर, ठीक है। और बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ क्या। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, बाकी लोग भी समझ पाए क्या? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं और बात करते हैं बेसिकली कि जो सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र है ना, इसके जो डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं हैं, है ना, इनकी परिभाषाओं पर थोड़ा सा हम लोगों को बातचीत करनी है। और जो डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं हैं, है ना, वो आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, या जब भी आप मेंस लिखते हैं तो अगर परिभाषाएं आप ऐड करेंगे तो ये काफ़ी बेहतर रहता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है क्या, तो आप अपनी परिभाषा लिखने की बजाय, है ना, किसी ऐसे व्यक्ति की डेफिनेशन को अगर लिखते हैं, है ना, जिसने ऑलरेडी समाजशास्त्र को डिफाइन किया है या फिर परिभाषित किया है, तो आपको अंक मिलने की जो संभावना है, जो मार्क्स गेन करने की पॉसिबिलिटी है ना, वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती है। तो अगर हम लोग परिभाषाएं या डेफिनेशन देखें तो जितने भी ज्यादातर स्कॉलर या फिर विद्वान हैं, क्या हैं, है ना, लगभग सभी विद्वान, है ना, या फिर लगभग सभी जो स्कॉलर हैं, है ना, या फिर जो विद्वान हैं, उन सभी स्कॉलर या विद्वान का एक्चुअली क्या कहना है कि समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी ना एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, सोसाइटी की। ये कॉमन डेफिनेशन है ना, हम लोग स्टडी करते हैं सोसाइटी की, यानी कि समाज, है ना, का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये तो लगभग सब लोगों ने स्वीकार किया हुआ है, लेकिन उनमें भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हुए जिन्होंने
बस इसको परिभाषित अलग तरीके से किया है। उनके डेफिनेशंस में आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस है ना, उनकी जो परिभाषा है उसमें आपको थोड़ा सा अंतर है ना यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या है इनकी डेफिनेशंस या परिभाषाएं है ना, बहुत अच्छे से आप इसको समझिएगा है ना। तो जब हम लोग डेफिनेशंस यानी कि परिभाषा की बात करते हैं तो जो सबसे पहली परिभाषा है वो है वार्ड की। किसकी परिभाषा है? वार्ड है ना। और जब हम लोग वार्ड की परिभाषा देखते हैं तो वार्ड महोदय का यह कहना था कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है ना। क्या लिखा वार्ड ने? वार्ड ने लिखा है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, या वह समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मतलब सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है ना। किसने कहा था कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है ना। ये डेफिनेशन या ये जो परिभाषा आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ये परिभाषा यहाँ पर आपको वार्ड की दिख रही है। किसकी परिभाषा दिख रही है? वार्ड की ये परिभाषा यहाँ पर दिख रही है ना। देन उसके बाद अगर, और साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या है? साइंटिफिक स्टडी का मतलब वही है जो अभी मैंने आपको समझाया ना, कि केवल है ना समाज शास्त्र में समाज के बस बाहरी जो रूप है केवल उसी का बस अध्ययन नहीं होता है। वाइल सोशियोलॉजी डील्स विद द डेप्थ स्टडी ऑफ द सोसाइटी, समाज के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, उसका भी अध्ययन ये करता है। ये बात है ना वार्ड ने अपने डेफिनेशन में यहाँ पर मेंशन की है ना। दूसरे नंबर पर अगर आप लोग परिभाषा देखें या दूसरे नंबर पर हम लोग है ना ये डेफिनेशन देखें तो ये जो डेफिनेशन है ये है किंग्सले डेविस की। किसकी डेफिनेशन है? ये है किंग्सले डेविस की। और जब हम लोग किंग्सले डेविस की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक है ना अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, अमेरिकी समाजशास्त्र थे, शास्त्री थे। और उन्होंने सोशियोलॉजी को यहाँ पर डिफाइन करते हुए क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि समाज शास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। क्या है कि जो उन्होंने लिखा वो लिखते हैं कि समाज शास्त्र है ना मानव व्यवहार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है ना? मानव व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि अगर इंग्लिश में इस डेफिनेशन को लिखा जाए तो आप कैसे लिखेंगे कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है ना। मानव व्यवहार का मतलब यहाँ पर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है। और ह्यूमन बिहेवियर से तात्पर्य ये है कि एक जो व्यक्ति है, एक जो पर्सन है ना वो सोसाइटी या समाज के अंदर किस प्रकार से अपने आप को वो जोड़ता है, सामाजिक नियमों का पालन करता है, समाज में जितने भी संस्थाएं हैं, परिवार है, धर्म है, राजनीति है, इनके साथ तालमेल बिठाता है और अपने जीवन यापन को सही दिशा में चलाता है। इसी का अध्ययन ही क्या है? समाज शास्त्र है। तो किंग्सले डेविस साहब जो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ा नाम है ना, इन किंग्सले डेविस साहब का मानना यह था कि समाज शास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है एंड इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है ना। ह्यूमन बिहेवियर की ये स्टडी करता है। ये डेफिनेशन या परिभाषा आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है ना। देन उसके बाद अगर हम लोग कुछ डेफिनेशन या परिभाषाओं की तरफ है ना अगर हम लोग और आते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन या परिभाषाओं के अंतर्गत एक डेफिनेशन जो है ना वो हमें यहाँ पर किसकी देखना है? तो वो देखना है गिडिंग्स की। किसकी डेफिनेशन है? गिडिंग्स की है ना। और जब हम लोग गिडिंग्स की डेफिनेशन या उनकी परिभाषा को समझते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है। समाज का है ना क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है।
ये बात किसने कही है? तो ये बात यहां पर एक्सप्लेन की है गिडिंग्स ने, है ना। गिडिंग्स भी एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए, है ना, जिन्होंने इस विषय के संदर्भ में काफी प्रयत्न किया, काफी कार्य किया, और उसके अनुसार उन्होंने अपने डेफिनेशन यानी कि परिभाषा को, है ना, बहुत अच्छे से यहाँ पर पेश किया। और उन्होंने डेफिनेशन क्या लिखी थी कि समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है। यानी कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा विषय है ना, जिसके अंतर्गत समाज का क्रमबद्ध वर्णन होता है। इसका मतलब है कि वो सोसाइटी यानी कि समाज, है ना, किस प्रकार से बना है, किन बुनियादों पर वो टिका हुआ है, एंड वो समाज कैसे रन हो रहा है, कैसे चल रहा है। और इसके साथ साथ उसकी व्याख्या को ही, उसके एक्सप्लेनेशन को ही यहां पर क्या बोला गया है? समाजशास्त्र। यानी सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोसाइटी। समाज का ये क्रमबद्ध वर्णन एवं यहां पर क्या है? व्याख्या। यानी कि सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध वर्णन का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन, एंड व्याख्या मतलब क्या? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है। तो कुल मिलाकर गिडिंग्स की डेफिनेशन या परिभाषा क्या कह रही है, इसको आपने ध्यान से यहां पर समझा। अब उसके बाद जो हम लोग अगली डेफिनेशन या परिभाषा समझ रहे हैं ना, है ना, ये परिभाषा है गिन्सबर्ग की। और गिन्सबर्ग ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ना। और इनकी जो परिभाषा है वो कई बार, है ना, यहाँ पर वो पूछी जाती है। तो देखिए आप कि गिन्सबर्ग अपने डेफिनेशन या परिभाषा में क्या कह रहे हैं, है ना। गिन्सबर्ग ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्र यानी कि जो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी मानव की अंतःक्रियाओं, मानव की अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, दशाओं एवं परिणाम का अध्ययन है, एवं परिणाम का अध्ययन है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र को परिभाषित कर रहे हैं तो देखिए उसका, है ना, मोटे तौर पर अर्थ क्या होता है। सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र में हम लोग पढ़ते क्या हैं ये तो आपको क्लियर है, लेकिन यहां पर जब हम स्कॉलर या विद्वानों की बात करते हैं तो उन्होंने भी तो इस सब्जेक्ट को डिफाइन किया है, और सबके अनुसार परिभाषा कैसे किस तरह से चल रही है ये मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। और देखिए गिन्सबर्ग साहब क्या लिख रहे हैं कि समाजशास्त्र मानव की अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, दशाओं एवं परिणाम का अध्ययन है। यानी कि अगर इंग्लिश में मैं बोलूं तो आप इस डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन interactions, relationships, conditions and results। यानी सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, रिलेशनशिप्स, कंडीशंस एंड रिजल्ट्स। यानी समाजशास्त्र मानव की अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, दशाओं एवं परिणाम का अध्ययन है। इसका मतलब क्या हुआ पूरी लाइन का, इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। यहां गिन्सबर्ग साहब ये कह रहे हैं कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताता है कि मानव यानी कि जो इंसान है वो इंटरैक्शन यानी कि वो अंतः क्रियाएं किस तरह से करता है। अंतः क्रिया का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से बातचीत करना। जैसे ही सोसाइटी में प्रवेश हुआ, वो सोसाइटी में व्यक्ति कैसे सबके साथ डील कर रहा है, कैसे सबके साथ वो कम्युनिकेशन यानी संचार स्थापित कर रहा है, ये अंतःक्रियाएं हैं।
उसके अलावा अंतः संबंधों का मतलब रिलेशनशिप, मतलब कि वो हर एक व्यक्ति से कैसे रिश्तों में बंध रहा है, कैसे है ना जो है वो संबंधों से जुड़ता जा रहा है। अपने पिता से उसका व्यवहार, माताजी से, पत्नी से, बच्चों से, ये जो संबंध स्थापित हो रहे हैं उनका भी अध्ययन है ये। और दशा का मतलब है कि कंडीशन क्या, क्यों हो रहा है ऐसा, उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों का भी अध्ययन। एंड परिणाम यानी रिजल्ट क्या होगा उसकी भी स्टडी को हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। ये डेफिनेशन या परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है गिन्सबर्ग ने। किसने परिभाषा दी है ना? गिन्सबर्ग साहब ने यहाँ पर है ना ये डेफिनेशन या परिभाषा यहाँ पर प्रस्तुत की है ना। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो अगली डेफिनेशन या परिभाषा निकल कर सामने आ रही है ना, ये डेफिनेशन या परिभाषा किसकी है? मैकाइवर एंड पेज की, है ना। मैकाइवर एंड पेज ये एक बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नाम है सोशियोलॉजी में। मैकाइवर एवं पेज, और मैकाइवर एवं पेज है ना अपनी डेफिनेशन या अपनी परिभाषा में क्या लिख रहे हैं इसको भी ध्यान से समझिएगा। और इनकी परिभाषा काफी चर्चा में रहती है और कई बार आपको मैं बताऊं ये जितनी भी डेफिनेशन है ना, ये सारे डेफिनेशन को क्वेश्चन बना दिया जाता है और बोला जाता है एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, यानी इस कथन की व्याख्या कीजिए। जैसे वो है ना एक्सप्लेनेशन बना के क्या दे देंगे कि समाज शास्त्र मानव की अंतः क्रियाओं, अंतः संबंधों, दशाओं एवं परिणाम का अध्ययन है, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन। अब आपको उसे समझाना पड़ेगा, वहां पर आपको उसे है ना डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर समाज शास्त्र के संदर्भ में जो भी डेफिनेशन या परिभाषाएं चल रही हैं उनको देखते चलिए। अब हम आते हैं मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा में। वो क्या कह रहे हैं? समाज शास्त्र का संबंध या समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के विषय में है, विषय में है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को सामाजिक संबंधों के इसी जाल को समाज शास्त्र कहते हैं। समाज शास्त्र कहते हैं। यानी कि अगर इस डेफिनेशन को इंग्लिश में लिखोगे आप तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप सिंपल लिखिए, पता है क्या, कि सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप्स and the network of these relationship is called sociology। यानी कि अगर हम लोग इसको परिभाषित कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है कि मैकाइवर एंड पेज साहब क्या कह रहे हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। कि इसका मतलब यह है कि समाज शास्त्र में हम वो पढ़ते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो किस तरीके से समाज में रहकर या समाज में जुड़कर अपने रिलेशन वो मेंटेन करता है, किस तरह से वो संबंध है ना जो है वो यहाँ पर स्थापित करता है समाज के है ना लोगों के बीच में। और इसके अतिरिक्त ये जो सामाजिक संबंध हर जगह बन रहे हैं, इसी के पूरे नेटवर्क को, इसी के पूरे जाल को ही क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बेसिकली है ना समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको थोड़ा सा इसे समझाने का यदि प्रयास करूं तो यहाँ पर समझाने का है ना अर्थ ये है कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीजें बेहतर तौर पर समझ में आएंगी। यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो माना कि यहाँ पर एक पर्सन यानी कि व्यक्ति है और ये व्यक्ति यहाँ पर कौन है? जेठालाल। कौन है व्यक्ति? यहाँ पर वो व्यक्ति है जेठालाल, है ना। अब जेठालाल है ना कहाँ पर रहते हैं? तो ये गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं।
है ना, गोकुल धाम सोसाइटी में पाए जाते हैं, या फिर कोई भी सोसाइटी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब जेठालाल जो हैं उनके सामाजिक संबंध किस तरीके से जुड़े हुए हैं प्रत्येक व्यक्ति से, देखिए। अब उनके फादर यानी कि पिता भी हैं, मदर यानी कि माता जी तो उनकी है नहीं, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो मदर या फिर माता से भी तो जुड़ाव होता है व्यक्ति का, है ना। इसके अलावा वाइफ यानी कि पत्नी है। तो सीरियल में तो अगर हम देखें तो जेठालाल की मदर यानी कि माताजी जो हैं यहाँ पर वो नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को एग्जाम्पल में रख लें तो भाई उनकी तो मदर भी दिखेंगे। फिर वाइफ यानी कि पत्नी दयाबेन, एंड देन उसके बाद है ना जो है सन और डॉटर यानी कि जो पुत्र और पुत्रियां हैं वो। इसके अलावा फ्रेंड्स यानी कि दोस्त मित्र, फ्रेंड्स दोस्त मित्र जो हैं वो, है कि नहीं। देन उसके बाद रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार, यानी कि रिश्तेदार, यानी कहने का मतलब यह है कि एक जो व्यक्ति है ना, जब वो समाज में आता है तो वो समाज में किस तरीके से वो संबंधों में बंधता चला जाता है। और इसी तरह हर व्यक्ति के जो सामाजिक संबंध हैं उसी के पूरे जाल, उसी के पूरे नेटवर्क को हम समाजशास्त्र कहते हैं। बड़ी ही कमाल की डेफिनेशन यानी कि कमाल की परिभाषा है इनकी, है ना। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से है ना सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र को यहाँ पर डिफाइन करने का कुल मिलाकर प्रयास किया है। तो एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि जितनी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, आप मेरे अनुसार चीज़ों को समझ पा रहे हैं। मैं बहुत सरल शब्दों में और उदाहरणों के साथ आपके बीच में अपनी बात लेकर साझा कर रहा हूं ताकि आपको बेसिक्स जितना बेहतर समझ में आएगा, आगे के चैप्टर्स या टॉपिक उतना ही है ना फ्लुएंटली आप कवर कर पाएंगे। बहुत शानदार तरीके से सब्जेक्ट को हम लोग डील करने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिएगा, है ना, बने रहिएगा, है ना। थोड़ा सा बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि देखिए सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र ना ये ऐसा सब्जेक्ट या विषय है जिसको आप रेगुलर बेसिस पर अभी नहीं पढ़े होंगे। आप उन्होंने ही पढ़ा होगा जिन्होंने एमपीपीएससी मेंस है ना एक बार कम से कम पढ़कर खत्म किया है। अगर नहीं तो आप अब पढ़ेंगे। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे जनरल स्टडीज के वो कहीं ना कहीं आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन ये जो सोशियोलॉजी वाला मुद्दा है ये आपका है ना इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है। इस वजह से इसके टर्म्स, इसके शब्द आपको थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं, परंतु भरोसा रखिए ये रत्ते भर तकलीफ नहीं देने वाले हैं। हम बहुत आसान शब्दों में और सरलतम भाषा में इस विषय को समझ कर ही रहेंगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइए कि जितनी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो जो डायमेंशंस पर मैं आपको समझा रहा हूं, आप पूरी कहानी को ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो मैंने है ना समाज शास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों पर यहाँ पर आपके साथ आज डिस्कस किया है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, पूरा रिकॉल कराता हूँ। तब तक आप लोग कमेंट करके लिखिएगा कि आपको इतनी जानकारी समझ में आई कि नहीं आई। मैं वेट कर रहा हूं आप सबकी प्रतिक्रिया का, रिस्पॉन्स का। देखिए शिक्षक के साथ जितना बेहतर आप वार्तालाप करेंगे ना, बातचीत करेंगे, डाउट्स पूछने में आपको उतना ही मजा आएगा। और जितना आप सवाल करेंगे उतना ही मैं भी आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा। ये बात समझिए आप। ठीक है, चलिए तो आज देखिए हम लोगों ने समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी में है ना
थोड़ा सा जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उस पर हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, और इसमें मैंने आपको ये बताया कि जो समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी है ना, ये सोशल साइंस की ही एक ब्रांच है, और जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सोसाइटी यानी कि समाज के बारे में। और समाज का मतलब क्या होता है, तो लोगों का ऐसा समूह जिनकी अपनी संस्कृति हो, जिनका अपना पहनावा हो, और साथ ही साथ समान मूल्य हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। और इसी समाज का अध्ययन करने वाले विषय को हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अब क्योंकि ये ब्रांच है सोशल साइंस की, और सोशल साइंस की बहुत सारी ब्रांच हैं, और सब में किसी न किसी अलग है ना जो है वो इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, अलग अलग मुद्दों का अध्ययन होता है। वैसे ही सोशियोलॉजी का हम समाज का अध्ययन इसमें हम करते हैं। देन उसके बाद मैंने बताया कि क्या समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी में केवल समाज के ऊपरी तत्वों का अध्ययन किया जाता है? नो, वी नॉट ओनली डिस्कस आउटर एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, इन फैक्ट वी डिस्कस इंटरनल एलिमेंट्स ऑल्सो, यानी कि जो आंतरिक तत्व हैं उनका भी इसके अंतर्गत अध्ययन होता है। और इसी अध्ययन को हम लोग कहते हैं समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना कैसी है, परंपराएं और प्रथाएं कैसे विद्यमान हैं, मानव व्यवहार किस तरह से होता है, एंड देन उसके बाद समाज में हो रहे जो परिवर्तन यानी कि चेंजेस हैं, है ना, उसको भी इसमें डिस्कस किया जाता है। एंड देन उसके बाद मैंने कहा कि जो सोशियोलॉजी शब्द है ये दो अलग अलग भाषाओं से आया है ना, एक लैटिन भाषा से आया और एक शब्द ग्रीक भाषा से आया। लैटिन शब्द कौन सा है, सोशियस, जिसका मीनिंग होता है सोसाइटी, और ग्रीक वर्ड कौन सा है, तो वो है लोगस, जिसे हम साइंस या स्टडी कहते हैं। इट मीन्स सोशियोलॉजी इज द सब्जेक्ट इन विच वी डिस्कस अबाउट सोसाइटी, या फिर साइंस ऑफ सोसाइटी और स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी, यानी कि समाज के विज्ञान या समाज के अध्ययन को ही समाज शास्त्र कहते हैं। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि देखिए मोस्टली स्कॉलर या लगभग सभी स्कॉलर एक बात में सहमत हैं कि जो समाज शास्त्र वो समाज का अध्ययन करता है, परंतु इसी बात को उन्होंने अपने अपने लेवल पर है ना, अपने अपने तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है या फिर परिभाषित किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है ना, पहली डेफिनेशन हमने वार्ड की देखी, जिसमें उन्होंने लिखा समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है ना। दूसरे नंबर पर किंग्सले डेविस आ गए, उन्होंने लिखा समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। तीसरे नंबर पर गिडिंग्स की डेफिनेशन आ गई कि सोशियोलॉजी समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोसाइटी, है ना। गिन्सबर्ग कह रहे हैं कि समाजशास्त्र मानव की अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, दशाओं एवं परिणाम का अध्ययन है, यानी कि सोशियोलॉजी इज एन स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, रिलेशनशिप्स, कंडीशंस एंड रिजल्ट्स। और वहीं पर मैकाइवर पेज ने लिखा है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, सामाजिक संबंधों के इसी जाल को समाज शास्त्र कहते हैं, यानी कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द नेटवर्क ऑफ दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सोशियोलॉजी, है ना। और कैसे ये है ना रिलेट करता है इन चीज़ों को, यहाँ पर मैंने है ना आपके जो है वो सामने बताने की एक तरीके से चीज़ों की कोशिश की। तो कुल मिलाकर है ना, आप अगर है ना मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से आप सभी लोग इस चैनल को है ना सब्सक्राइब करिए, मुझे ज्वाइन करिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा है ना आप लाइक और शेयर करिए, अपने डाउट्स आप पूछते चलिएगा। हमारी मुलाकात अगली क्लास में और होगी, और हम लोग समझेंगे कि ये जो सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र विषय है ना, इसका एक्चुअली डेवलपमेंट या विकास है ना सही मायने में ये हुआ कैसे है। तो चलिए फिर हमारी चर्चा कल के सेशन में और जारी रहेगी। आज इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।